एक बार पता लग जाने का मतलब है कि उसका सफाया कर दो, और इससे धरती पर बुरे लोग कुछ कम हो जाएंगे। 1996 में अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद तालिबान ने साबित कर दिया था कि वो बुरा करने में माहिर हैं। तालिबान के हाथों हजारों लोग मारे गए या उन्हें भारी परेशानी उठानी पड़ी, क्योंकि उन्होंने देश को सैकड़ों साल पीछे धकेल दिया था। पश्चिम की सरकारों ने तालिबान को कभी भी आतंकवादी संगठन का दर्जा नहीं दिया, लेकिन सत्ता से हटने के बाद उन्होंने आतंकी हमले शुरू कर दिए थे। इसमें सुसाइड बॉम्ब अटैक्स, साधारण अफगान नागरिकों और सरकारी अधिकारियों, पुलिस और अफगान सैनिकों की हत्या करना भी शामिल था। गठबंधन सेनाओं के काफिलों पर बम से हमले किए जाते थे और उनकी सैनिक चौकी को रॉकेट और ग्रेनेड से निशाना बनाया जाता था। आज नेटो की अगुवाई में जमीन पर 30,000 से ज्यादा सैनिक मौजूद हैं, जिनके साथ अमेरिकी और ब्रिटिश एयर पावर है। लेकिन तालिबानी पहले की तरह ही बेरहम दिखाई देते हैं। मिसाइल्स और रॉकेट से लैस रिमोट कंट्रोल विमान उनके छिपने के ठिकानों को निशाना बनाते हैं, इसलिए अब कोई भी तालिबानी नेता चैन से नहीं बैठ सकता। एक बार दोबारा सर उठाने पर तालिबान ने नशीले पदार्थों के व्यापार से अपनी आतंकवादी गतिविधियों के लिए धन देना शुरू कर दिया था, जैसा कि वो सत्ता में रहकर करता था। अगस्त 2007 में संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में बताया गया था कि विश्व की कुल हीरोइन का 90% अफगानिस्तान में पॉपी की खेती से मिलता है, और ये तब तक जारी रहेगा जब तक कि अफगान किसान इस बात को समझ नहीं लेते कि वो अन्य फसलों पर भी निर्भर रह सकते हैं। हालांकि अफगानिस्तान में जिंदगी धीरे धीरे ढर्रे पर आ रही है, लेकिन जैसा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का कहना है कि देश के ऊपर अभावग्रस्त होने का खतरा मंडरा रहा है, जैसी हालत जिम्बाब्वे और सोमालिया की है। इसका दोष पूरी तरह तालिबान पर डाला जा सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि पश्चिमी और अफगान सैनिकों ने तालिबान की लड़ने की क्षमता कमजोर की है, लेकिन वो अभी भी देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बना हुआ है। पश्चिमी देशों को उन्हें पूरी तरह से अपने वश में करने के लिए क्षेत्र में इनके प्रभाव को कम करना होगा, खासतौर पर अगर अफगानिस्तान के अस्थिर पड़ोसी ईरान में भी बिखराव हो जाए। अगर ईरान के परमाणु हथियार उग्रवादियों के हाथ में लग गए तो न सिर्फ मिडिल ईस्ट बल्कि पूरी दुनिया में इसके परिणाम खतरनाक होंगे।